और है इस वीडियो 4 में मैंने सिर्फ ये नोट पढ़ना है। ठीक हो गया, सिर्फ इसी नोट के ऊपर मैंने फोकस करना है। And the above graphical representation of a linear inequality in one variable on the real line. For example इसको लेते हैं, मैं साथ साथ देखिए, जब ओनली लेस सिंबल यूज़ हो या ग्रेटर सिंबल यूज़ हो, इसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रॉब्लम में अगर आप देखिए x इज़ लेस देन 3, इसका मतलब होता है कि इसके सोल्यूशन सेट में 3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा, बकाया सारे वैल्यू x के लिए क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। नंबर 1 ग्राफ में किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, 3 के ऊपर आप लाइन लोगे इस तरह, इस लाइन में 3 के ऊपर आप खड़े हो जाओगे, लेकिन उस चूंकि यहाँ पे ये सिंबल नहीं है, यानी इक्वलिटी सिंबल नहीं था, तो इस वजह से इस सर्कल को ओपन छोड़ोगे। कहते हैं 3 से कम, x की 3 से कम वैल्यू, इस साइड पे तो x की सारी वैल्यू 3 से बढ़ रही है, लेकिन अगर इस 3 के लेफ़्ट पे देख के ये सारे के सारे वैल्यू जो है ये x से क्या 3 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमारा सोल्यूशन ये पूरा लाइन 3 के लेफ़्ट पे पूरा लाइन जो हमें मिल रहा है ये क्या होगा, सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर ग्रेटर हो, ये सिंबल ना हो, तब भी हम सोल्यूशन में क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, वो वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। अब अगर आप सेकंड प्रॉब्लम को देख के, ये फर्स्ट प्रॉब्लम ओके, अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम क्या कहते हैं कि x ग्रेटर देन -1, किसके ऊपर खड़े हो जाओगे, -1 के ऊपर। देख के मैं किसके ऊपर खड़ा हो गया, -1 के ऊपर। लेकिन एक बात नोट कर ले, इसको आपने शीड नहीं करना है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, लेस और ग्रेटर के लिए आपने शीड नहीं करना, यानी उसको ब्लैक नहीं करना है, इस तरह ओपन छोड़ना है। कहते हैं x ग्रेटर है -1 से। अब अगर आप देखिए इस साइड पे -1 से सारी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो इस वजह से मैं इसको क्या करता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। x -1 से बड़ी वैल्यू, तो इस साइड पे जितनी वैल्यू आएगी वो सारे के सारे -1 से क्या हो रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरा ये जो रीजन है ये x के लिए क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा। अच्छा, ये चीज़ भी ओके हो गई। अब आते हैं थर्ड की तरफ। अब देखिए थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग सिंबल है, थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेस आर इक्वल टू -2। अब अगर आप देखिए इसमें 2 है, लेस और इक्वल दोनों का जिक्र है। पहले तो किसके ऊपर खड़े हो जाओगे, -2 के ऊपर। सॉरी ये -2 नहीं, ये सॉरी ये +2 है, ये क्या है, +2 है। +2 के ऊपर खड़े हो जाओगे, चूंकि इसमें इक्वालिटी है, इक्वल सिंबल है, इस वजह से इसको क्या करोगे, शीड करोगे। शीड हो गया। x कम है, अब इसका कम हो गया, लेस और इक्वल इक्वलिटी का काम हो गया क्योंकि हमने शीड किया। अब या x के लेफ़्ट साइड पे जाएंगे या x के राइट साइड पे जाएंगे। कहते हैं कि 2 से x कम है, 2 से यहाँ पे सारी वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब ये सोल्यूशन में नहीं आ सकते, इसका मतलब है कि हम इसके लेफ़्ट पे स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये आपका क्या बनेगा, सोल्यूशन। क्लियर, ये चीज़ ओके होगी, ये प्रॉब्लम भी ओके हो गया। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1, किसके ऊपर खड़े हो जाओगे, -1 के ऊपर, और साथ इक्वलिटी सिंबल भी यूज़ हो रहा है ना, तो शीट करोगे। ओके, अब हमने x के लेफ़्ट पे जाना है या राइट पे जाना है, ग्रेटर की वजह से। x ग्रेटर है -1 से, -1 से इस साइड पे सारी वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, क्या हो रही है, सॉरी कम हो रही है, इस साइड पे सारी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हम अपना शीडेड रीजन कौन सा रखेंगे, तो आप देखिए ये जो रीजन है इसको हम क्या मानेंगे, सोल्यूशन मानेंगे।
An open sheet circle at the point indicate that the point doesn't belong to solution set. ये मैंने बताया था कि वो solution set में include नहीं होगा लेस और ग्रेटर के लिए. ये चीज़ ओके होगी. द फील्ड, जब हम उसको फील्ड करेंगे तो इसका मतलब है कि वो इंडिकेट करेगा कि वो पॉइंट भी सोल्यूशन सेट में इंक्लूड हो रहा है. ये चीज़ भी ओके होगी. अब हमने प्रॉपर ग्राफ आपको बताया है. ये थी अपनी वीडियो नंबर 4.